हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरे प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक बड़ा सरल दृष्टांत दे रहे हैं कि इस शरीर के नष्ट होने के बाद जीव को अगला शरीर प्राप्त होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, लेकिन थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। तो वो दिमाग हमें मनुष्य के जीवन में प्राप्त हुआ है। तो वो भगवान जो है एक बड़ा सरल उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कि देही के लिए जिस प्रकार देह में कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था यानी बचपन की अवस्था आती है, और यौवनम यानी जवानी की अवस्था आती है, और जरा यानी बुढ़ापे की अवस्था आती है। तो जिस प्रकार से देह में स्थित आत्मा के शरीर में विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं आती हैं, लेकिन जो आत्मा है देह के अंदर वो वही रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या दिक्कत है, समझने में क्या दिक्कत है। धीरस् तत्र न मुह्यति, तो धीर का अर्थ है जिसके पास कुछ बुद्धि है। धी का मतलब बुद्धि, तो धीर का मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय में ज़रा भी मोहित नहीं होता, उसे ज़रा भी दिक्कत नहीं होती समझने में, है ना। तो लोग सोचते हैं आज की जो शिक्षा है तो इसमें यही माना जाता है कि शरीर के अंदर कोई जीवात्मा नहीं है, वो चेतना ही होती है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा वो चेतना शरीर में उत्पन्न होती है, और कुछ रसायनों की कुछ कमी होने के कारण वो चेतना नष्ट हो जाती है। वो आत्मा को मानते नहीं। लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आप अपने बारे में ही विचार करिए कि आप अपने शरीर में अभी मान लीजिए कि जवानी की अवस्था में है, तो 20 साल पहले आप जवानी की अवस्था में नहीं थे। आपका जो शरीर था वो बचपन की अवस्था में था। और आप अपना चित्र भी देखते हैं 20 साल पहले का, तो वो जो चित्र है उसको देख कर के आप क्या कहते हैं, ये मेरा चित्र है, मैं ही हूँ ये। तो अब वो क्या चीज़ है जिसे आप कहते हैं कि नहीं बदला है, जबकि शरीर बिल्कुल बदल चुका है। 20 साल पहले जो आपका शरीर था और अभी जो शरीर है तो वो बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। तो वो वही क्या है, मैं वो क्या है जो नहीं बदला है। उसी प्रकार से 20 साल के बाद अगर शरीर आपका बूढ़ा हो जाएगा, है ना, तो भी आप कहेंगे मैं वही हूँ। तो जो जीव है जो शरीर के अंदर, तो शरीर के बदलने पर भी नहीं बदल रहा है। तो उसी प्रकार से जब शरीर छूटेगा तो जीव को अन्य शरीर की प्राप्ति होगी। इसको समझने में क्या दिक्कत है ना। तो इस प्रकार के तो बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं कि कोई अगर मनुष्य शरीर से दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है और उसके कुछ शुभ कर्म होते हैं तो पिछले जन्म की उनको याद आती है। तो कई बच्चे अपने पिछले जन्म की घटनाएं बताते हैं। तो ये तो केवल थोड़े से उदाहरण हैं कि कोई जीव अगर शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य के शरीर से दोबारा मनुष्य का शरीर प्राप्त करे तो ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो अगला जीवन मनुष्य का ना प्राप्त करके या तो ऊपर की गति प्राप्त करते हैं, तो ऊपर के लोकों में जाते हैं, और या फिर नीचे की गति प्राप्त करते हैं तो 84 लाख योनियों में पशु पक्षी कीड़े उनकी योनियों में जाते हैं। तो उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। और कुछ जीव है वो नरक में जाते हैं, तो वहाँ से कोई नहीं बता सकता कि मैं नरक में हूँ। लेकिन कुछ ऐसे दृष्टांत मिलते हैं अभी भी, तो जिसमें कि आज की शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो अपने पिछले जन्म की बातें बता रहा है कि मैं
40 साल का जवान पहले था और मैं इस गांव में था और मेरा ये नाम था, मेरी ये बच्ची है, ये मेरी पत्नी है, इस प्रकार से वो छोटा सा बच्चा बताता है। तो ये एक नमूना ये भी है इस बात को समझने का कि शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, अगला शरीर प्राप्त करता है। लेकिन लोग जो है अगर सोचें कि नहीं कोई कोई जीव तो नष्ट हो जाएगा, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी जीव नष्ट नहीं होता है, चाहे उसके अगले शरीर का पता चले या ना चले, है ना। तो जो भगवान के धाम में चले जाते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, हैं। तो वो जो जीव है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगर भगवान के धाम में जाएगा तो उसको जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान एक बड़ा सरल उदाहरण दे रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम इस बात को समझें। इसमें और कोई दूसरा प्रयोग नहीं है कि शरीर के अंदर जीवात्मा है या नहीं है, और कोई प्रयोग नहीं है, लेकिन यही प्रयोग है कि हम समझें कि शरीर के अंदर जो हम अपने को कहते हैं कि मैं वही हूँ और शरीर बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तो ये जो अपने को आप कहते हैं कि मैं वही हूँ, तो वही जो जीवात्मा है मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।